पता नहीं कब आकर के हमारा दुकान था इसमें और सारा सामान इसी में था, तोड़ ताड़ करके और चले गए लोग। ये किराना दुकान था और इसमें फ्रिज था, कूलर था, पंखा था और बाकी सब किराने का सामान था। तो वो सामान क्या हुआ? सामान अब हम थे ही नहीं तो हम क्या बताएंगे। नोटिस आपको भी मिली घर खाली करने की? घर खाली करने का मिला। इस जमीन पे कितने साल से हैं आप? यहाँ से 50 साल हो गया हमको। आपको द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जिस तरीके से बीजेपी शासित राज्य में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, यह बेहद निंदनीय है। इसकी चर्चा विदेशों तक में हुई है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो यहां पर मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, यहां पर मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिदों की दीवारों तक को तोड़ा जा रहा है। अभी हमने आपको एक मामला दिखाया असम का कि असम में किस तरीके से लोगों घरों को बुलडोज किया जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश का एक मामला। उत्तर प्रदेश में 44 घरों को अतिक्रमण का नोटिस भेजा गया है। लेखपाल घर पर खाली करने के लिए दबंगों से तोड़फोड़ करा रहे हैं, यह आरोप लगाया है वहां के मुस्लिम लोगों ने। वहां पर कहा है कि हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है बेवजह। हम दुकान चला रहे थे, उधर कुछ अतिक्रमण हटाने आए थे, लेखपाल ने इशारा कर दिया, हमारा ये दुकान भी गिरा दी गई। ना हमें इसके पहले कोई नोटिस भेजा गया, ना कुछ नहीं, हमारी दुकान नेस्तनाबूद हो गई। जरा आप बयान सुन लीजिए, उसके बाद पूरा घटनाक्रम बताएंगे। देखिए ये मुस्लिम शख्स कैसे बता रहे हैं कि इनके घर को, इनके दुकान को नेस्तनाबूद कर दिया गया। इन्हें यह कहा भी नहीं गया, बताया भी नहीं गया कि तुम्हारी दुकान गिराई जाएगी, इससे पहले तुम सामान अपना खाली कर लो। देखिए और सुनिए। हमारा नाम है मोहम्मद साबिर अली सिद्दीकी। साबिर अली सिद्दीकी। ये दीवार कैसे टूटी है? ये दीवार जैसे हम तो थे नहीं, हम अपने ये लोग पता नहीं कब आकर के हमारा दुकान था इसमें और सारा सामान इसी में था, तोड़ ताड़ करके और चले गए लोग। कौन लोग तोड़े थे? ये तो अब लेखपाल आया था यहाँ पर और पता नहीं कौन इसमें क्या किया। मैं सुना कि वो बाउंड्री तोड़ने के लिए आए थे और उंगली से बता करके इधर तोड़वा दिए लोग और हम थे नहीं। तो दुकान का सामान आपने नहीं निकाला था? नहीं, कुछ नहीं निकाला था, सब कुछ इसी में। किस चीज़ की दुकान थी ये? ये किराना दुकान था और इसमें फ्रिज था, कूलर था, पंखा था और बाकी सब किराने का सामान था। तो वो सामान क्या हुआ? सामान अब हम थे ही नहीं तो हम क्या बताएंगे। वो लोग सामान उठा के लेके चले गए? अब सामान उठा के लेके चले गए लोग, कौन कौन क्या क्या ले गया हम तो थे ही नहीं तो हम क्या बताएंगे। तो सुन लिया आपने, इन चाचा की दुकान गिरा दी गई, इनका वो जहां से रोजी रोटी चलती थी उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। पीछे गिरी हुई दीवार आप देख सकते थे, पीछे गिरी हुई बिल्डिंग आप देख सकते थे। अब चलिए एक मुस्लिम शख्स से और मिलाते हैं। उनको नोटिस दिया गया है कि तुम जल्दी सब कुछ खाली वाली कर दो, नहीं ठीक नहीं होगा, फिर तुम्हारा घर पे बुलडोजर चला देंगे, चाहे तुम घर में हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है। देखिए सुनिए कैसे वो अपनी व्यथा बता रहे हैं। आसफ अली। नोटिस आपको भी मिली घर खाली करने की? घर खाली करने का मिला है। इस जमीन पे कितने साल से हैं आप? यहाँ से 50 साल हो गया हमको। आपको? इसके पहले हमारे अबू रहते थे यहाँ पे और दादी भी हमारी रहती थी इसी जमीन पे, यानी दादा परदादा के जमाने से है। ये घर और किसने? ये अपना काश्तकारी भी है। ये हमारा चकआउट है, बगल में है। ये बगल में जो बांस का कोट है, ये सब लेकर के चकआउट जमीन है हमारी। ये घर किसने उजाड़ा आपका? ये लखपाल साहब रह करके हमारे तोड़वाए हैं। और कौन कौन था उनके साथ में? उनके साथ में और कोई नहीं था और गांव के लोग थे और लखपाल साहब थे। क्या कहा उन्होंने आपसे? कि भाई अभी ऐसे मकान खाली कर दीजिए बस। नहीं, उजाड़ा किसने था ये? उजाड़ने के लिए वही आदेश दिए थे। कौन कौन लोग उजाड़े थे? गांव के लोग, सब लोग थे। तो अब अंदाजा लगाइए कैसे मुसलमानों को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। एक लड़की भी है, वो बताती है कि हमें नोटिस कैसे दिया गया, सारी चीजें बता रही है। जरा वो भी बयान आप सुन लीजिए, सुनिए। अफसरी खातून। अफसरी खातून। ये घर आपका किसने गिराया बेटा? ये आए हैं और ये सब गिरा कर चले गए हैं। फिर से हम यहाँ पर रहते हैं और हम लोग बहुत गरीब हैं। अब्बू क्या करते हैं आपके? किसान है, काम करते हैं ये लोग। मजदूरी करते हैं? अपना खेत है? खेत है आपके पास? नहीं है, थोड़ा बहुत है। ये लोग गिराने के लिए आए थे तो पुलिस भी साथ में थी? तो उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है, ये अगर सवाल पूछा जाए तो ये सवाल बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में घटनाक्रम हो रहा है, ये सवाल जरूर खड़े कर रहा है। यूपी के कुशीनगर में अतिक्रमण बताकर 44 मुस्लिम घरों को नोटिस भेजा गया है। दुकान और घरों में तोड़फोड़ का आरोप भी लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के जिले पडरौना तहसील के ग्राम
नूतन हरदों में 44 मुस्लिम परिवारों को प्रशासन द्वारा नोटिस देकर घर खाली करने को कहा गया है। नोटिस में घरों को अतिक्रमण बताया गया है कि ये घर अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। यही काम मदरसों के साथ असम में हो रहा था कि अतिक्रमण करके बनाए गए हैं, जबकि इसका वो जो है पर्सपेक्टिव जो दिया जाता है वो अलग दिया जा रहा था। यही काम मध्य प्रदेश में हो रहा था। मध्य प्रदेश में कोई भी घटनाक्रम हो, उसमें अगर मुसलमान आरोपी तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाएगा और बाद में कहा जाएगा यह अतिक्रमण था, इसलिए कार्रवाई हुई है। सभी घरों को लेखपाल द्वारा यूपी के कुशीनगर में नोटिस दिए गए हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि लेखपाल ने घरों को खाली करने के लिए दबंगों द्वारा कुछ घरों में तोड़फोड़ भी कराई है। मोहम्मद साबिर अली सिद्दीकी ने इस तोड़फोड़ के शिकार हुए, जिनको आप सुन रहे, जिनकी दुकान को गिराया गया है, जिनकी किराने की दुकान को उनकी गैर मौजूदगी में तोड़ दिया गया और दुकान में रखे फ्रिज और सामान भी लूट लिया गया। जैसा कि आपने बयान में सुना, उन्होंने बाकायदे बताया कि मैं किसी काम से बाहर गया था, जब वापस लौटा देखा कि मेरी दुकान में तोड़फोड़ की गई है, दुकान की दीवार गिरा दी गई है और सामान लूट लिया गया। मुझे बताया गया कि लेखपाल ने अपने लोगों के साथ तोड़फोड़ कराई, जिसके बाद दुकान भी लूट ली है। ये बाकायदे उन्होंने मीडिया के सामने बताया, जो हमने आपको बयान सुनाया। इंडिया टुमारो करके ये चैनल है जिन्होंने बयान लिया था। और साथ ही साथ आसफ अली के घर में तोड़फोड़ की गई। आसफ अली ने भी बात बताया कि मुझे भी घर खाली करने का नोटिस मिला है, लेखपाल ने मेरे घर में तोड़फोड़ की है। इस जमीन पर हम कई पुश्त से रहते चले आ रहे हैं, मेरे दादा परदादा भी यही रहे, लेकिन अचानक इसे अवैध बताकर मकान खाली करने का नोटिस दे दिया गया। आसफ अली ने कहा कि हम गरीब हैं, मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, अगर हमारा घर गिरा दिया जाएगा तो ठंड में हम कहां जाएंगे, लेकिन इस बात का जवाब देने के लिए सरकार सामने नहीं आ रही, ना प्रशासन सामने आ रहा है। आसफ अली ने कहा कि गांव की जो अफसरी खातून है, उन्होंने घर के तोड़फोड़ की बात बताई। अफसरी खातून ने बताया कि लेखपाल और उनके साथ कुछ लोग आए और घर गिराकर चले गए। हम लोग बहुत गरीब हैं, मेरे पिता मजदूरी करते, थोड़ा बहुत खेती है तो किसानी भी करते हैं। आप समझिए, जब सूचना मिली वहां के लोकल मीडिया को, तो लोकल मीडिया इंडिया टुमारो भी वहां पहुंचा और 47 परिवारों को नोटिस दी गई, जिसमें 44 मुस्लिम परिवार हैं। जिन परिवारों को नोटिस दी गई उन सभी परिवारों का दावा है कि वो 50 से 100 साल से भी अधिक उस समय से जमीन पर रहते आए। यही बात टीएमसी के पूर्व सांसद ने भी उठाई थी, जो असम में कार्रवाई हो रही थी। उन्होंने कहा कि असम में 40 से 45 साल से लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके घरों को नोटिस देकर गिराया जा रहा है और यहां भी वही हाल हो रहा है। न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के अनुसार 423 में सभी अतिक्रमण कार्यकर्ता को सूचित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से अपनी अपनी घर के अंदर रखा सामग्री को निकालकर खाली कर दे। खाली नहीं करने की दशा में आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। आज्ञा से न्यायालय तहसील पडरौना, ये जो लिखा गया देख लीजिए आप। न्यायालय जो 423 नंबर, 441 नंबर, ये देखिए बाकायदे नाम लिखकर ये नोटिस दिया गया। नोटिस भी हम आपको दिखा रहे हैं। गांव के लोग इस जो नोटिस है, ये हिंदू मुस्लिम का एंगल जो है दिखा रहा है। गांव के कुछ परिवारों का कहना है कि अन्य टोलों पर भी 500 से लगभग ऐसे मकान हैं जो सरकारी जमीन पर बने, लेकिन नोटिस केवल उसी टोले को दिए जा रहे हैं जिसमें 98% मुसलमान परिवार रहते हैं। तो क्या मुसलमानों के प्रति एक नफरत का सिलसिला है जो ये चला आ रहा है? मुस्लिम परिवारों ने आरोप लगाया कि लेखपाल और उनके सहयोगियों द्वारा कुछ दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की गई है, कुछ घरों की 4 दीवारी भी तोड़ दी गई है और कुछ दुकानों को गिरा दिया गया है। एडीएम पडरौना महात्मा सिंह ने बताया कि जो घर रिजर्व लैंड पर बने हैं वो मकान बेदखल हो चुके हैं, उन मकानों को खाली करने के लिए कहा गया है। जो सरकारी जमीन पर बने हुए हैं वो सभी हटेंगे, ये चीजें कही जा रही हैं। आप बताइए, पुराने समय में तो यही होता था, कोई पट्टा कर दे रहा, कोई आबादी दे रहा, आबादी की जमीन में उसका कब्जा है तो बना ले रहा अपना घर। ऐसे करके लोग अपना आशियाना बनाते हैं, बड़ी मेहनत से बनाते हैं, एक ईंट रखते हैं। लेकिन ऐसे ठंड के मौसम में अगर उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा तो वो कहां पनाह लेंगे, यह अपने आप में बड़ा सवाल, लेकिन इसकी चिंता शायद किसी को नहीं है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से सरकार काम कर रही है, मुसलमानों को निशाना बना रही है, मुसलमानों पर कार्रवाई कर रही है, मुसलमानों घरों बुलडोजर चल रहा है और इसी की चर्चा हो रही है विदेशों में कि वहां पर तो मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, वहां तो मुसलमानों घरों बुलडोजर चला दिया जाता है। अंदाजा लगाइए किस तरीके की चीजें इस देश में हो रही हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।